मित्रों, जय माता जी। आज मैं आपसे चारण महावीरों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपसे हमेशा चारण साहित्यकारों के बारे में चर्चा करता रहा हूं। इन दिनों मेरे कई मित्रों का ऐसा आग्रह है कि मैं चारण महावीरों के बारे में आज की युवा पीढ़ी को चाहे संक्षेप में ही बताऊं, लेकिन बताऊं। हम बहुधा पढ़ते हैं कि चारणों के एक हाथ में कलम थी, दूसरे हाथ में कृपाण थी। ये वास्तव में 100% सत्य है कि वो दोनों में ही बराबर के प्रवीण थे, दोनों में बराबर के पारंगत थे। ऐसा नहीं कि उन्हें कलम में ही सिद्धता प्राप्त थी, नहीं, वो दोनों में बहुकुशल थे। इसलिए तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह जी को कहना पड़ा, लख पावण दयाण सवा लख लाखा, रूपक कहण संभाया रूक। रूपक कहे डिंगल गीत ने, गीत भी हुए तलवार हाथ में लिए हुए कहे रूपक कहण सवाया रूक। रूक कहे तलवार में, चारण मरण पराये चेरे, चारण मरण न पाड़े चूक। कि चारण कभी भी मौके पर अपने स्वाभिमान के लिए, अपने स्वामी के लिए, स्त्री सम्मान के लिए, गोधन की रक्षा के लिए कभी भी किसी भी सूरत में मरने में संकोच नहीं करता। और जो लोग तब लग सांस शरीर में जब लग ऊंची तान का जो उद्घोष करते हैं कि जब जसावत कायरो पणो न जनावे, वो फरू के बायरो जिते फुरना। सांस संचरित हो रहा है तब तक चारणों ने कभी भी किसी भी परिस्थितियों में कायरता नहीं दर्शाई। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चारण हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ के इतिहासकारों ने, इतर इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने, समालोचकों ने एक स्वर में, मैं कुछ कुंठित लोगों की बात नहीं करता, लेकिन जो उदार मानसिकता के लोग हैं उन्होंने एक कंठ से चारणों की इस दक्षता की दिल खोलकर प्रशंसा की। हम बहुधा पढ़ते हैं कि चारण क्षत्रिय वीरों के उत्प्रेरक रहे, प्रेरक रहे। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये बात हमें माननी ही पड़ेगी। जो लोग ये कहते हैं कि एक तरफ युद्ध हो रहा था, दूसरी तरफ दूर खड़े चारण उनको प्रेरित कर रहे थे, ये तो हास्यास्पद बात है कि अगर एक तरफ तलवारों की झाक झीक बाज रही हो, बम फूट रहे हो, तीरों के तरनाटे चल रहे हो, सन्नाट करते भाले आ रहे हो, ऐसे में दूर खड़े आदमी की बात कौन सुनेगा? जिसके सामने मृत्यु मंडरा रही हो, वो कब कविता की तरफ कान देगा? कतई नहीं देगा। वो उन्हीं लोगों की बात को कान देंगे जो उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर लड़ रहे हैं मैदान। जो उनके साथ लड़ते हैं वही उन्हें वीरता की बात बता सकते हैं, वरना दूर खड़े आदमी की बात कौन सुनेगा? और सुन भी लेगा तो उस पर अमल क्यों करेगा? उसे वो लानत भेजेगा कि अगर इतनी आप बहादुरी की बातें करते हो तो यहां आकर लड़िए। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, चाहे वो धरती के लिए युद्ध लड़ा गया हो, चाहे वो गोधन के लिए लड़ा गया हो, चाहे वो विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ा गया हो, किसी भी परिस्थितियों में कोई भी युद्ध लड़ा गया हो, उसमें आनुपातिक रूप से चारणों की गौरवशाली उपस्थिति रही है। बात शुरू कर रहा हूं जालोर के युद्ध से। जब अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़दे पर आक्रमण किया तो कानड़दे जी की एक सेना के सेना नायक सहजपाल गार्डन थे, और सहजपाल जी गार्डन ने अपने भाई कान के साथ, अपने दो भतीजों के साथ, अपनी उपपत्नी के दो पुत्रों के साथ अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए कनकगिरी के लिए कीर्ति योग्य वीर गति प्राप्त की। तभी तो लोगों को कहना पड़ा कि गाडना राव जालोर गढ़ कलहल जल हल तो कवाड़, नेव जन सर सरहियो निबे सहजपाल कानड़ सुचल। सुचल के उसके लिए, यश के लिए, उसके गौरव के लिए या के लिए, तो कानड़दे के लिए सहजपाल जी ने बड़े अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। उसी अलाउद्दीन खिलजी ने रोण के प्रतापी शासक सिंहड़दे जी सांखला पर आक्रमण किया। सिंहड़दे जी को उसने संदेश कहलवाया कि या तो तुम्हारी अनद्य सुंदरी बेटी वो मुझे ब्याह दी जाए या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। तो अलाउद्दीन की विशाल सेना थी,
सांखले बहुत कम थे। उन्होंने अपने पौल पात मेहाजी ददवाड़िया से, मेहाजड़ ददवाड़िया से पूछा कि कविराज जी हमें क्या करना चाहिए, आप बताओ, आपकी सलाह मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा मरा ला लेकिन बेटी की करना, मरेंगे लेकिन बेटी कैसे देंगे। उन्होंने जो उस समय भाव व्यक्त किए, उन भावों के दोहे देवकरण जी बारठ के 2 दोहे मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने हिम्मत सजजे यासेर कर तोपा हर कांगरे फेरा हुए न फेर बाई रा बीजी भगत। हिम्मत सजजे आसेर, आसेर कहते गढ़ ने कि हिम्मत सजजे आसेर कर तोपा हर कांगरे फेरा हुए न फेर बाई रा बीजी भगत। दूजा धर दीजे अशुभ रंग से आंतरे अरे केसरिया करजे है तू सजजे मांडो सांखला। के बाकी के जितने रंग है वो क्षत्रियों के लिए अशुभ रंग है, उन सभी रंगों को आप दूर कर दो और केसरिया धारण करो। दूजा धर दीजे अशुभ रंग से आंतरे और केसरिया कीजे तू सजजे मांडो सांखला। मांडो कहते हैं घरातियों को, तो उन्होंने कहा कि आपका जो ये मांडा इस तरीके से आप सजाइए। उसमें मेहाजी ददवाड़िया ने जो अदम्य साहस बताया वो आज भी इतिहास के सोनलीय अक्षरों में अंकित है। इतिहास में सिंहड़देव जी ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध में वीर गति प्राप्त की, उन्होंने साका किया। आज भी वो पश्चिमी राजस्थान में लोकदेव के रूप में पूजे जाते हैं सिंहड़देव जी सांखले, और मेहाजी भी बहुत ही आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि जब मंडोवर सिसोदियों ने राठौड़ों से छीन लिया, यहां उन्होंने अपना थाना बैठा दिया। सिसोदियों की ताकत, उनके बाहुबल के सामने राठौड़ अपने आप को लाचार महसूस करने लगे। लेकिन यहां के जो प्रतापी योद्धा थे राव जोधा जी, उन्होंने हार नहीं मानी और वो निरंतर संघर्ष करते रहे। जब उन्होंने मंडोर के किले पर आक्रमण किया, कहते हैं कि वो लकड़ी के इतने मजबूत कमाड़ थे कि उनको हाथियों की सहायता से ही तोड़ा जा सकता था, अन्यथा नहीं। उस समय जोधा जी की सेना में सियादा गांव के आलाजी बारठ के सपूत दूधा जी थे, और उन्होंने कहा कि इसमें हाथियों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, यह तो मैं मेरे माथे की भेटी से तोड़ दूंगा। और उन्होंने जिस बाहुबल का वहां प्रदर्शन किया, उन्होंने एक ही भेटी से, वो तो खुद तो वीर गति को प्राप्त कर गए, लेकिन एक ही भेटी से उन्होंने उस जंगी कमाड़ों को वहां से उखाड़। अरे तो मेवाड़ वेर धनीरो वालियो आठा तना किमाड़ अवली आते हलवत मारे सुत मेवाड़ वेर धनीरो वालियो काठा तना किमाड़ अवली आते हलवत। ऐसा उन्होंने उस युद्ध में प्रदर्शन किया। मैं इसी कड़ी में अगर बात करूं आपसे आगे, तो एक नाम हमारे सामने उभर कर आता है अमराजी खिड़िया का। अमराजी खिड़िया चानन जी खिड़िया की यशस्वी परंपरा में, वो धर्मा जी के बेटे थे। कहते हैं कि वो जब बागा जी सूजा के बेटे थे, बागा जी कुंवर पदे में थे, तो उनके मूछ के मार थे अमराजी। और जिस राजपूत पर बागा जी की कुदृष्टि हो जाती थी या उनसे वो ठिकाना छीनना चाहते थे, तो उस पर अमराजी को भेजते थे, इतने बलिष्ठ थे। मतोड़े में कहते हैं कि भाटिया ने थोड़ा उत्पात मचाया, तो बागा जी ने उनसे मतोड़ा छीनकर 24 गांवों से अमराजी को दे दिया। अमराजी वहां गए और भाटियों को लड़छो ऐसे पादरे कर दिया उन्होंने। वहां उन्होंने भाटियों से वो छीन लिया, वहां अपने नाम से अमरसर कुआं बनाया, अमरसर तालाब बनाया। उस समय एक गीत की पंक्ति है कि चारण वट छोड़ी चारणीय, कि इस चारणीय ने तो चारणों का जो साहित्य सृजन का काम है, साहित्य संरक्षण का जो काम है, वो तो इसने छोड़ दिया है। देशों पर दौड़े, वो तो राजपूतों माथे दौड़ रही है, राजपूतों पर आक्रमण कर रहा है। देशों पर दौड़े माले गांगो राव मंडोवर और माले कमर मतोड़े। मंडोर पर राव गांगा शासन कर रहा है, मतोड़े पर अमर खिड़िया शासन कर रहा है। जब जोधपुर के शासक मालदेव जी पर दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी ने बीरमदेव जी, बीकानेर कल्याणमल जी की सहायता से आक्रमण किया, उस युद्ध में कई चारण योद्धा साथ में थे, जिनमें
हनाजी खेतावत ददवाड़िया, उदय सिंह जी सांधु खूंडाला आदि योद्धा थे। उदय सिंह जी ने तो वहां अदम्य साहस के साथ लड़ते हुए अखेराज सोनंगरा, जेताजी, कुंपा जी आदि के साथ वीर गति प्राप्त की। कुंभकर्ण जी सांधु लिखते हैं एक दोहे में, मरुधर छड़ी महाराव छड़ी गो विपर छड़ी काज, उदय करण जुग जुग हमार मृत अवसर पर काज। कि उदय सिंह सांधु ने मरुधरा के लिए, महाराव के लिए, गायों के लिए, विपरों की रक्षा के लिए अर्थात पर हित में अपने प्राण त्याग कर अमरता प्राप्त कर ले। यस्य कीर्ति सह जीविता, जिसकी यश अमर है, जिसकी संसार में कीर्ति है, वो अमर। उदय सिंह सांधु ने उस युद्ध में वीरता प्राप्त की। इन्हीं उदय सिंह जी के पिताजी गोविंद जी चंगावत, उन्होंने भी राव गंगा जी के सहायतार्थ एक युद्ध में वीर गति प्राप्त की। उस समय का बहुत ही अद्भुत गीत है, उसकी पंक्तियां हैं कि गंगा राव सुचल गजदड़ कव गोविंद, धारा चड की दो धजो झज चांगावत तना कमल चा चुन चुन, अरे कुटका ले हर हार कच। कि एक एक कुटका हो गया उदय करण, एक एक कुटका हो गया गोविंद सांधु उस युद्ध में। तो भगवान भूतेश्वर को उसके माथे के जो कुटके थे वो चुनने पड़े, चुगने पड़े, क्योंकि वो ये लोभ स्मरण नहीं कर पाए कि मैं उसके सिर की अपने माला बनाऊंगा। चांगावत तना कमल कमल चा चुन चुन, कुटका ले हर हार कच। एक एक कुटके को उन्होंने बीना, चुना और चुनकर अपनी माला बनाई। मैं आपसे यही कह रहा था कि जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उस युद्ध में भरमसूर जी रत्नु मौड़ी ने जिस अदम्य साहस के साथ वीरता का प्रदर्शन किया वो अद्भुत थे। वरेण्य एक दोहे में आया है, चार चारण छतरी भाइया सोह जाने संसार, सूरो चडियो चीतगढ़ अंग युद्ध का अधिकार। मैंने आपसे यही कहा कि अगली कड़ी में मैं आपसे निरंतर रूप से 4-5 कड़ियों उन महान योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जो अभी भी या तो अज्ञात है या अल्पज्ञात है। हमारे कवियों ने कहा है कि चारणों की और चित्तौड़ के राणाओं की एक ही आदत रही, उनका एक ही स्वभाव रहा कि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को सुख की सहज पर नहीं सोने दिया। उन्होंने आजादी की या स्वतंत्र भावना की अलग जगह रखी। इसलिए कवियों ने कहा, चारण चित्तौड़ा है दो ये सूरज हिंदुआ, सहा सुख सोड़ा दोया न सुवर्ण दिया। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम बिना किसी पूर्वाग्रह जातीयता से ऊपर उठकर, अन्य बातों से ऊपर उठकर हर जाति के महान सपूत का स्मरण करें, उनको याद करें, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें। क्योंकि अगर हम उनकी स्मृति को अक्षुण्ण नहीं रखेंगे, जस आखर लिखे न जठे न वह धरती मर जाए, संत सती और सूरमान ए ओजड़ हो जाए। जहां यश के आखर लिखने में या बताने में अगर कोई भी कंजूसी करता है, नहीं लिखता है, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उस धरती से सत्य का, शूरमाओं का और संतों का नामो निशान मिट जाता है। तो हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि उन महान सपूताओं की गौरव गाथाएं हमारे युवा पीढ़ी तक पहुंचे, जन सामान्य तक पहुंचे, ताकि सभी लोग बिना पूर्वाग्रह के उनसे प्रेरणा ग्रहण करते